हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कृष्णा की होली के ऊपर। ये एक लोक कथा जैसी है जो कृष्ण जी के बारे में, कि कब से होली शुरू हुई, क्योंकि होली की बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, तो उनमें से ये एक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसमें हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस भी होली के टाइम में क्या लेनी है वो भी देखने को मिलेंगी। इसमें जितने भी सेंटेंस रहेंगे मिक्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू फोकलोर, Lord Krishna acquired a deep blue skin color in his childhood after drinking the poisoned milk of a she demon Putna. अकॉर्डिंग टू फोकलोर, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, टू फोकलोर, फोकलोर का मतलब होता है लोक कथा। तो लोक कथा के अनुसार लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड मतलब होता है भगवान या ईश्वर, भगवान कृष्ण यानी कि भगवान कृष्णा ने अक्वायर्स, अक्वायर्स का मतलब, अक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना या फिर किसी में शामिल हो जाना, मतलब कोई भी चीज़ आप में लग जाना, किसी भी चीज़ में आपको रम जाना, अर्जित हो जाना। अ डीप ब्लू स्किन कलर, अ डीप यानी कि गहरा, ब्लू मतलब नीला, स्किन मतलब चमड़े का या फिर हमारी त्वचा का, कलर मतलब रंग, हम लोगों को पता ही है। इन हिज चाइल्डहुड, इन मीन्स में हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में। आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, ड्रिंकिंग यानी कि पीने के बाद में, द पॉइजनड मिल्क, पॉइजनड यानी कि जहरीला, मिल्क मीन्स दूध, जहरीला दूध पीने के बाद में, ऑफ काकी के अ शी डेमोन, शी डेमोन मतलब एक राक्षसी, पूतना। तो पूरे सेंटेंस को सिंपली हम कैसे रीड कर सकते हैं कि लोक कथा के अनुसार बचपन में राक्षसी पूतना का जहरीला दूध पीने से या पीने के बाद भगवान कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग गहरा नीला हो गया या उनका गहरा नीला बन गया, उन्होंने अर्जित कर लिया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इन दिस यूथ, इन हिज यूथ यानी कि उनकी युवावस्था में, इन ही यूथ उनकी युवावस्था में, ही वुड वरी इफ हिज विलव्ड राधा और एनी अदर गर्ल वुड एवर, ही वुड वरी, ही वुड वरी यानी कि उन्हें चिंता थी, इफ की हिज विलव्ड राधा, हिज मतलब उनकी, विलव्ड यानी कि प्रिय, विलव्ड का मतलब होता है प्रिय या हमारे कोई भी प्यारे, तो उनकी प्यारी राधा। और मीन्स होता है या, जब आपको दो ऑप्शंस देने हैं कि ये या फिर ये, वहां पर हम और का यूज करते हैं ओ आर, इसका मतलब होता है या, उनकी प्यारी राधा या एनी अदर गर्ल, एनी मीन्स कोई, अदर मीन्स दूसरी, गर्ल मीन्स लड़की, कोई अन्य लड़की या कोई दूसरी लड़की, वुड एवर, वुड मीन्स गागीगे, फ्यूचर के लिए हम इसे यूज करते हैं जब हम पास्ट में बात करते हैं। एवो मीन्स कभी, कि क्या कभी उन्हें उनकी जो युवावस्था थी तब उन्हें चिंता थी कि क्या उनकी प्रिय राधा या कोई अन्य लड़की एवर लाइक हिम, कभी उन्हें पसंद करेगी, इस बात की उन्हें चिंता थी। वन डे, एक दिन, कृष्णाज मदर आस्क्ड हिम टू कलर राधाज फेस इन एनी कलर ही वुड लाइक। वन डे, एक दिन, कृष्णाज मदर, कृष्णाज मदर यानी कि कृष्णा की माता जी ने आस्क टू का मतलब होता है कहना, ठीक है, आस्क टू यानी कि आस्क हिम टू, उन्हें कहा। कलर यानी कि रंग लगाना, कलर को हम एज अ नाउन भी यूज करते हैं और एक्शन वर्ड भी यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की तरह भी हम यूज करते हैं। तो कलर लगाना राधा के फेस पर, इन एनी कलर ही वुड लाइक, उन्हें कोई भी रंग जो उन्हें पसंद हो राधा के चेहरे पर लगाने के लिए उन्हें कहा। सिंस देन, तब से, द डे इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल ऑफ लव इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तब से ये जो डे है उस दिन को सेलिब्रेट करा गया, यानी कि इसको उत्सव मनाया गया एज अ फेस्टिवल, एक त्योहार के रूप में इसको मनाया गया, ऑफ लव, प्यार के त्योहार के रूप में इसे मनाया गया, इन द नॉर्थन पार्ट, इन द नॉर्थन पार्ट यानी कि उत्तरी हिस्से में ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी हिस्से में इसको प्यार के त्योहार के रूप में तब से मनाया गया। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से, होली वॉज मीन टू बी सेलिब्रेटेड विथ गुलाल, अ पाउडर्ड कलर मेड विद नेचुरल ड्राइज विच वर, होली वॉज मीन्ड, होली का मतलब था, होली वॉज मीन्ड, होली का मतलब था टू बी सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड यानी कि उत्सव मनाने का, विथ गुलाल, गुलाल के साथ उत्सव मनाने का होली का मतलब था। अ पाउडर, एक पाउडर, पाउडर कलर, मेड विथ नेचुरल डाइज, जो प्राकृतिक रंगों से जो पाउडर बना होता है उसके साथ, यानी कि गुलाल, उसके साथ में होली खेलने का उत्सव मनाया जाता था, इसका मतलब था। विच वर
ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द स्किन, विच वर जो था, ऑल्सो मतलब साथ ही, बेनिफिशियल फॉर द स्किन जो साथ ही त्वचा के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि वो कैसा था, वो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ था इसलिए। बट टुडे लेकिन आज मास प्रोडक्ट का मतलब होता है बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी कि जो बहुत संख्या में चीज़ें बनाई जा रही हैं। कलर्ड में कंटेन केमिकल्स, जो बड़े पैमाने पर जो रंग होते हैं, में कंटेन उनमें शामिल होते हैं केमिकल्स। केमिकल्स का मतलब होता है रसायन, उनमें रसायन शामिल होते हैं। दैट कैन बी रियली हार्श ऑन योर स्किन, दैट कैन बी जो हो सकते हैं, रियली हार्श, रियली यानी कि वास्तव में, हार्श यानी कि कठोर हो सकते हैं, ऑन योर स्किन जो वाकई में या वास्तव में आपकी स्किन के ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर काफ़ी कठिन हो सकते हैं, यानी कि। लेकिन आज के दौर पर जो है बड़े पैमाने पर ऐसे कलर बनाए जा रहे हैं जिनमें रसायन शामिल होते हैं और वो आपकी त्वचा के लिए कठोर हो सकते हैं। द इल इफेक्ट आर वर्स ऑन योर बॉडी, बेबीज एंड टोडलर्स स्किन। द इल इफेक्ट का मतलब होता है बुरा प्रभाव। आर मीन्स है वर्सन का मतलब, वर्स का मतलब होता है और भी बुरा, ठीक है। वर्स यानी कि और भी ज़्यादा बुरा। इसका जो बुरा प्रभाव है और भी ज़्यादा बुरा पड़ सकता है ऑन योर बेबीज, आपके जो शिशु होते हैं। बेबी यानी कि बहुत छोटा बच्चा, ठीक है। 1 साल तक के बच्चे को बेबी बोलते हैं, तो बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम शिशु बोलते हैं हिंदू में। और टॉडलर्स, और जो छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी स्किन, उनकी त्वचा के लिए, as their skin is much more prone to irritation than adults, as क्योंकि their skin, उनकी जो त्वचा है, is much more prone to, यानी कि उनकी जो त्वचा है वो और भी ज़्यादा कोमल होती है या फिर सहने योग्य नहीं होती, टू इरिटेशन, जलन को, देन अडल्ट्स जो होते हैं उनसे अधिक ज़्यादा उनकी त्वचा सॉफ्ट होती है, तो उनको ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है। दिस इज़ वाई, इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण, प्रिकॉशंस मतलब सावधानियों में से। दिस इज़ वाई, इसीलिए, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस, सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियों में से। प्रिकॉशन को हम सावधानी भी कहते हैं या फिर सचेत हो जाना, यानी कि किसी भी चीज़ को पहले से उसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशंस होती हैं, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशंस होती हैं फॉर होली के लिए जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, इज टू प्ले विथ ऑर्गेनिक होली कलर्स। इज टू प्ले यानी कि वो करना है, खेलना है, खेलने वाला है, विथ ऑर्गेनिक होली कलर, जैविक जो कलर होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक जो होली के रंग होते हैं उनके साथ में खेलना होता है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। एक छोटी सी स्टोरी है। नॉर्मली हम कृष्णा के ऊपर या होली के ऊपर, कोई भी त्यौहार के ऊपर बहुत सारी अलग अलग स्टोरी सुनते हैं, तो एक ये भी थी, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा हमें ये ज्ञान भी मिलता है कि आपको होली जो है वो नेचुरल रंगों के साथ ही खेलनी चाहिए, नहीं तो केमिकल्स वगैरह जो होते हैं वो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डाल सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा फोकलोर। फोकलोर का मतलब होता है लोक कथाएं। विलव्ड यानी कि प्रिय, और ऑर्गेनिक मीन्स जैविक। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है वो डिक्टेशन के लिखने हैं। फर्स्ट है पॉइजन, प्रिकॉशंस एंड केमिकल्स। पॉइजन, प्रिकॉशंस, केमिकल्स। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।